हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे जीएसबीएम कानपुर एमबीबीएस कट ऑफ मार्क्स एंड क्लोजिंग रैंक नीट 2024। ठीक है, तो इससे पहले भी आपने एक बार जीएसबीएम कानपुर का मेरा ये वीडियो देखा होगा, उसमें सिर्फ रैंक मेंशन थी। तो रैंक से देखो, आप नीट एस्पायरेंट हो तो आपको ज़्यादा आइडिया नहीं लग पाता कि हमें कितनी रैंक लानी है। मतलब आपको ये तो पता चल जाता कि हमें इतनी रैंक चाहिए जनरल ओपन कोटा के लिए 6081, लेकिन आपको ये तो समझ नहीं आएगा कि आपको इतनी रैंक कितने मार्क्स पर मिल पाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से आप हमेशा मुझसे मार्क्स पूछते हैं। इसी वजह से ये जो वीडियो है इसमें मैं सभी कैटेगरी के लिए मार्क्स बताऊंगा कि कितने मार्क्स लास्ट ईयर चाहिए थे इस कॉलेज को पाने के लिए, जीएसबीएम कानपुर को पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है। ठीक है, जिससे कि आपको आसानी रहे कि हमें कितने मार्क्स अटेम्प्ट में लाने हैं, यानी कि कितने मार्क्स अचीव करने हैं, जिससे कि हमें ये कॉलेज मिल जाए जीएसबीएम कानपुर, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये बात हो रही है जीएसबीएम कानपुर का स्टेट कोटा का जो राउंड वन हुआ था यूपी का। ठीक है, स्टेट कोटा 85% होता है, तो हम बात करेंगे मार्क्स। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको ऑल इंडिया रैंक बता चुका हूँ कि जितनी रैंक के बाद कॉलेज नहीं मिला, यानी कि क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक आपको बता चुका हूँ, तो क्लोजिंग मार्क्स ये हैं। ठीक है, और बात कर रहे हैं हम स्टेट कोटा की, स्टेट कोटा राउंड वन। ठीक है, तो जनरल ओपन कैंडिडेट के लिए जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था, यानी कि क्लोजिंग मार्क्स थे, वो थे 682। अगर आपके मार्क्स 682 आते हैं तो आपको जीएसबीएम कानपुर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कट ऑफ ऐसा इस बार कैसा जाएगा, हाई जाएगा, लो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो दो फैक्टर हमें पता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है तो कट ऑफ लो जाना चाहिए। ठीक है, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक चेंज हुआ है कि इस बार 180 में से पूरे 180 क्वेश्चन करने हैं। इस बार ऑप्शनल वाला जो पार्ट भी होता था वो नहीं है कि 15 में से 10 करने होते, तो वो नहीं है। इस वजह से भी कट ऑफ लो जाना चाहिए। तो अगर ओवरऑल अभी हम बात करें, पेपर का लेवल हमें पता नहीं कैसा आएगा। ठीक है, जैसा भी आए अभी उसको नेग्लेक्ट करके अगर हम बात करें इन दो फैक्टर की, तो इन दो फैक्टर की वजह से कट ऑफ लो जाना चाहिए। कितना लो जा सकता है? 10 से 15 नंबर या 15 से 20 नंबर लो जा सकता है। ठीक है, तो आप अगर सेफ स्कोर की बात करें तो जो लास्ट ईयर मार्क्स थे, अगर आप इतना लाते हैं तो आपके लिए सेफ स्कोर है। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि मान लीजिए अगर आप पहले से सोच लेंगे कि हमें 15 से 20 नंबर मार्क्स कम लाने हैं, ठीक है, तो क्या पता कट ऑफ नॉर्मल ही रहे, जो लास्ट ईयर था वही सेम रहे, तो फिर आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसी वजह से आप सेफ मार्क्स मान के चलो कि लास्ट ईयर जो मार्क्स थे हमें उतने तो कम से कम लाने ही हैं। ठीक है, उससे अगर +5 या 10 मार्क्स आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन मैं भी जानता हूँ यार, इतने ज़्यादा मार्क्स 720 में 680 690 लाना काफ़ी टफ बात है। ठीक है, आपके लिए भी टफ है, मेरे लिए भी टफ था। ठीक है, मेरे भी नहीं आए भाई कभी 690 तो। ठीक है, सच बोल रहा हूँ, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। तो चलिए बात करते हैं हम जनरल ओपन कोटा कैंडिडेट के लिए लास्ट ईयर मार्क्स थे 682। ठीक है, तो आपको कम से कम 682 मार्क्स लाने हैं अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। और ओपन का मतलब ये है कि आप गर्ल्स हो या बॉयज़ ये मैटर नहीं करता, दोनों लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कोटा के थ्रू। ठीक है, देखो जो जनरल गर्ल्स कोटा होता है उसमें सिर्फ गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, और ओपन कोटा में दोनों लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद ओबीसी ओपन कोटा के लिए हम बात करें तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था और जो उस रैंक पे मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 680। तो आपको ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको जीएसबीएम कानपुर अगर लेना है तो आप कम से कम 680 टारगेट कीजिए। ठीक है, अगर कट ऑफ लो भी जाता है तो 660 अगर जाता है तो क्या पता आपको आरएमएल या जीएसबीएम मिल जाए, है ना, सॉरी आरएमएल या केजीएम मिल जाए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा कैंडिडेट के लिए। तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मार्क्स था वो था 679, और एससी ओपन कोटा कैंडिडेट के लिए था 607, और एसटी ओपन कोटा कैंडिडेट के लिए था 508। ठीक है, तो अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 607 या 605 मार्क्स टारगेट करने चाहिए, और एसटी कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको 508 के समथिंग मार्क्स टारगेट करने चाहिए, तो आपको आपका जीएसबीएम कानपुर कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी मेन कैटेगरीज की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी इसी कैटेगरीज में होते हैं। अब कुछ स्पेशल कैटेगरी होती हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि पीएच कोटा वाले जो कैंडिडेट होते हैं, और जिनके पास एक्स सर्विसमैन कोटा है, जिनका पहले कोई सर्विस में रहा हो, गवर्नमेंट सर्विस में। ठीक है, आर्मी हुआ, ठीक है, ठीक है, जिनका एक्स सर्विसमैन कोटा होगा उन्हें अच्छे से पता होगा। इसके बाद फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम फाइटर रहे हों, दादाजी उनके या पापा जी जो भी हैं, है ना, तो उनका। ठीक है, तो ये कोटा होता है। इसके अलावा होता है एनसीसी कोटा होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभी पहले किसकी,
पीएच कोटा वाले कैंडिडेट के लिए। तो जनरल पीएच कोटा कैंडिडेट के लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 261। अगर आपके जनरल कैंडिडेट हैं और पीएच कोटा है आपके पास तो आप 260 के समथिंग मार्क्स लाएंगे तो आपको आपका जीएसबीएम कानपुर, आप अगर ड्रीम कॉलेज है तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद ओबीसी पीएच कैंडिडेट के लिए हम बात करें तो उनको मार्क्स रिक्वायर्ड थे 229। ठीक है। तो आप मान के चलो कि आपको कम से कम 230 मार्क्स लाने हैं जिससे कि आपको जीएसबीएम कानपुर कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। अगर कट ऑफ लो जाता है तो कोई और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, इससे आरएमएल मिल जाएगा। ठीक है। या केजीएमयू मिल सकता है। इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस पीएच कोटा कैंडिडेट के लिए। ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस पीएच कोटा कैंडिडेट के लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे लास्ट ईयर 2024 में वो थे 439 मार्क्स, यानी कि 439 मार्क्स आए थे जब 2024 में। तो आपको जो लास्ट कॉलेज मिला था वो था जीएसबीएम कानपुर। ठीक है। 439 के बाद 438 वाले बच्चे को कॉलेज नहीं मिला जीएसबीएम कानपुर। ठीक है। अब देखो ये 439 है तो इस पे ऐसा नहीं समझना कि एक ही रैंक होगी, इस पे कई रैंक होंगी। इसी वजह से मैं हमेशा बताता हूँ रैंक वाइज कट ऑफ। ठीक है। लेकिन अभी मैं रैंक आपको एक भी बार नहीं बता रहा हूँ इस वजह से क्योंकि अभी आपको रैंक ये नहीं पता चल पाएगा कि हमें इतनी रैंक पाने के लिए कितने मार्क्स लाना चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। इसी वजह से मैं रैंक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप ये रैंक देखते जाइएगा। मैं बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप फिर से इसी वीडियो को दोबारा देखिएगा कि आप कि कितनी रैंक आई है तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि ये जो रैंक रहती हैं ये काफ़ी सिमिलर रहती हैं, मतलब हर साल। ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सटेंड करती हैं, जैसे 6080 81 है तो क्या पता 6120 चला जाए कट ऑफ। ठीक है। मतलब रैंक थोड़ा बहुत एक्सटेंड करेगी, 50 100 200 ऐसे एक्सटेंड करेगी। SC ST के लिए 5000 से 10,000 या 20,000 भी एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है। बाकी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो 100 200 300 बस इतना ही एक्सटेंड करती है, कभी कभी 400 500 भी कर जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सपेक्टेड भी कट ऑफ बताते जा रहा हूँ नीट 2025 के लिए कि एक्सपेक्टेड क्या मान के चलना है जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था। ठीक है। इसके बाद SCPH कैंडिडेट के लिए हम बात करें उससे पहले हमें EWS PH के लिए बात करनी होगी कि 439 मार्क्स कट ऑफ था। ठीक है। और इसके बाद SCPH कोटा कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करते हैं तो उनका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग मार्क्स था वो था 212। ठीक है। तो 212 अगर आपके मार्क्स आते हैं और पीएच कैंडिडेट हैं यानी कि पीएच कोटा है और एससी कैंडिडेट है, एससी कैटेगरी आपकी, तो आपको आराम से जीएसबीएम कानपुर कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए एक्स सर्विसमैन कोटा के थ्रू, तो मार्क्स रिक्वायर्ड थे 680, यानी कि 680 मार्क्स पर ये कॉलेज मिला था जीएसबीएम कानपुर। इसके बाद एक्स सर्विसमैन कोटा में ही हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन कोटा के थ्रू जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 677। तो आपको इस बार भी 677 टारगेट करना है अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपके पास एक्स सर्विसमैन कोटा है तो। ठीक है। इसके बाद हम बात करें जनरल फ्रीडम फाइटर कोटा के कैंडिडेट के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपके पास फ्रीडम फाइटर का कोटा है, ठीक है, तो आपको 545 मार्क्स रिक्वायर्ड हैं इस बार भी, और लास्ट ईयर भी इतने ही रिक्वायर्ड थे। ठीक है। तो आप कम से कम इतना ही मान के चलें सेफ स्कोर जो लास्ट ईयर का स्कोर था। इसके बाद ओबीसी फ्रीडम फाइटर की हम बात करें तो ओबीसी फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट को जो लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हुआ था वो जीएसबीएम कानपुर हुआ था 267 मार्क्स पर। ठीक है। तो आपको कम से कम इतने मार्क्स लाने चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर की, तो यहाँ कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से कोई डाटा नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एनसीसी कोटा की, तो एनसीसी एससी एनसीसी और एसटी एनसीसी और जनरल एनसीसी कोटा और ओबीसी एनसीसी कोटा, किसी में भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है जीएसबीएम कानपुर में। ठीक है। और इसके अलावा बात करें एससी फ्रीडम फाइटर, एसटी फ्रीडम फाइटर और ईडब्ल्यूएस एनसीसी कोटा, तो किसी में भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था। ठीक है। तो गाइज इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने आपको सारे कैटेगरी के मार्क्स बता दिए जो मेन कैटेगरी है, इसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी, ठीक है, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, उनका भी डाटा बता दिया है आपको राउंड 1 का। तो आपको राउंड 1 का मार्क्स पता चल गया। तो देखो यूपी का क्या ट्रेंड है कि जो राउंड 1 में जो कट ऑफ चली जाती है वही होती है लो, इसके बाद राउंड 2 में कट ऑफ हाई चली जाती है। तो आप यही मार्क्स मान के चलिए कि आपको कम से कम इतने मार्क्स लाने हैं। ठीक है। क्योंकि मोस्टली बच्चे राउंड 1 में ही कॉलेज ले लेते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जब राउंड 2 होगा उससे पहले आपको राउंड 2 का डाटा मिल जाएगा और राउंड 3 का और 4 का डाटा ऐसे ही 1 बाई 1 मिलते जाएगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है। जिससे कि फर्दर आपकी काउंसलिंग में मैं पूरी हेल्प कर सकूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूं। देखो यूपी की बात करें तो यूपी के तो सारे कॉलेज का 1 बाई 1 सारे कॉलेज का कट ऑफ अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।